हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिस्ट्री क्लासेस। आप हमारे चैनल पर आज हम विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण और मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, गति, बल और यंत्र यानी मोशन, फोर्स एंड मशीन्स। अगर आप अपनी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि वीडियो के आखिर में पिछले सालों में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि विराम और गति क्या है। मान लीजिए आपके घर के सामने एक पेड़ है, क्या वह कल अपनी जगह बदल देगा? नहीं ना, यानी समय बदल रहा है लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है, तो यह विराम स्थिति में है। ठीक है, लेकिन अगर हम सड़क पर कोई कार को दौड़ दौड़ रही है या आसमान में चिड़िया उड़ रही है, पर कोई कार दौड़ रही है या आसमान में चिड़िया उड़ रही है तो पल पल उसकी जगह बदल रही है, इसे हम गति कहते हैं यानी कि मोशन। या एक बात याद रखिए दोस्तों कि गति एक सापेक्ष अवधारणा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी एक ही वस्तु किसी एक इंसान के लिए चलती हुई लग सकती है और दूसरों के लिए रुकी हुई। जैसे चलती ट्रेन में बैठे हुए आप अपने सहयात्री के लिए स्थिर हैं, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति के लिए आप गतिशील हैं। अब बात करते हैं गतियाँ। गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार यह मुख्य रूप से 4-5 प्रकार की है। आइए इन्हें एक एक करके आसान उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले सरल रेखीय। जब कोई वस्तु हमेशा एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट पाथ में चलती है, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार या फिर परेड में सिपाहियों का मार्च पास्ट एकदम सीधा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं वक्र रेखीय या अनियमित गति। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना वक्र रेखीय है और बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर भागना, जैसे मक्खी की उड़ान, अनियमित है या रैंडम गति कहलाती है। जब वस्तु वक्र पथ या टेढ़े मार्ग पर गति करती है तो यह वक्र रेखीय कहलाती है। यहाँ देखिए ये कार थोड़ी सी तिरछे रास्ते पर चल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तीसरी हमारी है वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन भी इसे कहते हैं। चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। जब वस्तु वृत्त के पथ पर गति करती है, यानी कि हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी गोल रास्ते यानी वृत्ताकार मार्ग या सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाती है, जैसे हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या धागे से बंधे पत्थर को गोल गोल घुमाना, या फिर आप ये झूला भी देख रहे हैं, या भी एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है, तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या है? जब वस्तु आगे पीछे बार बार आवागमन करती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी एक निश्चित बीच की स्थिति या कि मीन पोजीशन के आगे पीछे तथा इधर उधर बार बार आती जाती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, या दीवार पर घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, वो भी क्या है? दोलन गति। ठीक है, एक ये भी गति है रैंडम मोशन, जिसे अनियमित गति कहते हैं। जब वस्तु बिना किसी निश्चित दिशा के गति करती है, यानी कि जब हम बॉल को किक करते हैं तो वो आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हर तरफ मूव करती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है चाल। चलिए बच्चों, एक बार हम इसको जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं। गति के प्रकार, पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है घूर्ण गति, चौथा है दोलन गति। ठीक है, सरल रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु सदैव एक सरल सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति आदि। ठीक है, वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु निश्चित वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, धागे से बांधकर पत्थर की गति। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स डाल दी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया था तुरंत ही थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब ज़रा हम देख लेते हैं। ये सारणी मैंने आपकी सहायता के लिए बनाई है, जिसे आप जल्दी से पढ़ सकते हैं, तो आप रिवीजन हो सकता है, बहुत
ही आसान तरीके से। तो गति हमारी क्या है, सरल रेखीय वृत्तीय घूर्ण दोलन। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है और यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो कार है वो स्ट्रेट अगर पाथ पर चल रही है तो वो कौन सी गति है, घूमते हुए लट्टू की कौन सी गति है। ठीक है, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं एक छोटे से गणितीय भाग, चाल स्पीड को। कोई वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, होता है एग्जाम में कई बार किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहा जाता है। तो बस याद रखिए कि आपको दिए गए नंबर को 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि चाल का मानक मात्रक क्या है, तो ये है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। बल के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। फोर्स हैज पाथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब बल के प्रभाव देखते हैं। ठीक है, बल क्या क्या कर सकता है? या किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है या उसकी चाल बदल सकता है, जैसे स्थिर फुटबॉल को किक मारना। ठीक है, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है या गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जैसे स्थिर गेंद को लात मारना। दूसरा, गतिमान वस्तु की दिशा को बदल सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद की दिशा को बदलना। तीसरा, या किसी वस्तु का आकार या आकृति को बदल सकता है, जैसे रबर बैंड खींचना या स्पंज जो होता है उसको दबाना। ठीक है, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जरा हम इधर देख सकते हैं कि बल के प्रभाव एवं प्रकार क्या हैं। ठीक है, इजी वे में हम इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ये हम देखते हैं पहले बल के प्रभाव क्या है। या चाल को बदल सकता है, वो आपने देखा है कि फुटबॉल को किक मार के वो उसकी चाल को बदल सकता है। ठीक है, ये दिशा को बदल सकता है, मतलब कि मान लीजिए आपने बॉल को कस के बैट से मारा, वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो उसकी दिशा बदल सकता है। आकृति को बदल सकता है, रबर बैंड को खींच के या स्पंज को दबाना आदि। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हम जरा इसके प्रकार देख लेते हैं। पेशीय बल मतलब कि मस्कुलर फोर्स। पुलिंग अ कार्ट, लिफ्टिंग अ बकेट, उसमें हमारा क्या लगता है? बल लगता है ना, जिससे उसकी चाल बदल जाती है। गुरुत्वीय बल, अर्थ पुलिंग फ्रूट डाउनवर्ड्स, ये भी एक प्रकार का बल है। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स है जो कि चुंबकीय बल है। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये भी है, ये बल का प्रकार ही है। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन दे दे, आपको 4-5 ऑप्शंस दे दे, उनमें ये ऑप्शंस दे दे, एक ना दे, और आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बल के प्रकार हैं या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि घर्षण बल है, जिससे पूछा जा सकते हैं क्वेश्चंस और आते भी हैं क्वेश्चन। तो हम चलिए पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं घर्षण बल की। जब दो सतहें आपस में रगड़ खाती हैं तो उनकी गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, क्या घर्षण सिर्फ दुश्मन है? नहीं दोस्तों, इसके लाभ भी हैं और हानियां भी। अगर घर्षण ना हो तो हम ज़मीन पर चल भी नहीं पाएंगे, फिसल कर गिर जाएंगे। पेंसिल से कागज़ पर लिखना भी इसी के कारण संभव होता है। लेकिन इसकी हानियों की बात करें तो इसी घर्षण के कारण हमारे जूतों के तले घिस जाते हैं। ठीक है, घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं और मशीनों के पुर्जे भी टूट जाते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, कागज़ पर पेंसिल से लिखना संभव है। जबकि इसकी हानियाँ क्या हैं? घर्षण के कारण वाहनों के टायर भी घिस जाते हैं, जूतों के तले भी घिस जाते हैं, मशीनों के कल पुर्जे भी घिसकर टूट जाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक सरल मशीनें। काम को आसान और तेज़ सुविधाजनक बनाने वाले साधनों को हम सरल मशीनें या सिंपल मशीनें कहते हैं, जैसे कैंची, चिमटी, घिरनी आदि। ये मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक, पेंच, ढलान, चरखी, पहिया। ठीक है
ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। उत्तोलक, पेंच, ढलान तल, चरखी, पहिया और धुरी, ठीक है। तो दोस्तों उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। बस आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ABC। इसका मतलब है कि बीच में सेंटर में क्या मौजूद है। ए मतलब आधार, जिसे फुलक्रम कहते हैं, या प्रथम प्रकार फर्स्ट क्लास का है। बी मतलब भार, ठीक है, जिसे लोड कहते हैं, ये द्वितीय प्रकार का है। सी आयास, जिसे एफर्ट कहते हैं, ये तृतीय प्रकार का है, ठीक है। देखिए यहाँ चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ABC, फर्स्ट प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, ठीक है। चलिए हम अब इसको पढ़ते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ए मतलब आधार, बी मतलब भार या लोड, सी मतलब एफर्ट। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, मध्यम में क्या होता है, मध्यम में आधार होता है, ठीक है। ठीक है, कैसे काम करता है, इससे में लोड एक तरफ और एफर्ट दूसरी तरफ होता है, ठीक है। लोड एक तरफ होता है, एफर्ट दूसरी तरफ होता है, और बीच में क्या होता है, फुलक्रम, जिसे आधार कहते हैं। वास्तविक उदाहरण इसके क्या है, हैंडपम्प, कैंची या प्लास या प्लायर कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की ओर, ठीक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं, अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मध्यम में क्या होता है, इसमें मध्यम में क्या होता है, भार होता है, लोड होता है। कैसे काम करता है, इसमें एक तरफ फुलक्रम और दूसरी तरफ एफर्ट होता है, जबकि लोड जो होता है वो बीच में होता है। इसके वास्तविक उदाहरण या रियल एग्जाम्पल देखें तो पहिए वाली ठेली, बोतल ओपनर, ठीक है, और ये जो स्वीटी कटर होता है, सरौता, जिसे सरौता कहते हैं, जिससे सुपारी काटी जाती है, ये भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का ही उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक की ओर, ठीक है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या है, इसके मध्यम में क्या होता है, इसके मध्यम में एफर्ट यानी कि आयास होता है। कैसे काम करता है, इसमें एक तरफ फुलक्रम होता है यानी कि आधार होता है, और दूसरी तरफ एफर्ट होता है, ठीक है। वास्तविक उदाहरण इसके क्या है, चिमटी, नेल कटर, झाड़ू आदि, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे उत्तोलक के प्रकार। अब इन मशीनों की रखरखाव के लिए भी अब आते हैं आज के दूसरे भाग पर कि मशीनों की देखभाल क्या और कैसे करते हैं। मशीनों को सुचारू रूप से चलाने और उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए और कार्य क्षमता एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए समय समय पर रखरखाव बहुत ज़रूरी है। और इसको मशीन को उसी तरीके से बनाए रखने के लिए इसके मुख्य तरीके हैं, ठीक है। किस तरीके से हम मशीनों को हमेशा के लिए, ताकि वो हमेशा कार्य करती रहें, उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने बाकायदा पिक्चर्स के साथ आपको PDF में दे दिया है, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। चलिए मैं जल्दी से इसको बता देती हूँ आपको। तो बच्चों मशीनों का सही रखरखाव क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस मशीनों का अगर हम सही रखरखाव रखेंगे तो मशीनें काफ़ी सुरक्षित रहेंगी और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। तो चलिए मशीनों की देखरेख हम मुख्यतः किस तरीके से कर सकते हैं। ग्रीस या लुब्रिकेंट लगाने से घर्षण कम करने के लिए समय समय पर ग्रीस या लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं। पेंट करते हैं, जंग से बचाने के लिए लो पार्ट्स को पेंट करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, नियमित सफाई, मशीनों पर धूल और कचरा ना जमने दे जिससे सफाई करते हैं। ढीले पार्ट्स कसे बदले या ढीले नट बोल्ट्स को टाइट करें और टूटे पार्ट्स को तुरंत बदलें। समय समय पर सर्विस करें, रेगुलर चेकअप और टाइमली सर्विसिंग कराएं। ये सब करने से क्या होता है, इन सब को करने से मशीनें लंबे समय तक कार्य करती हैं या चलती हैं, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सुपर टेट या यूपी टेट में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं या क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ यूपी टेट या सुपर टेट में ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, सी टेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हैंडपम्प में किस प्रकार के उत्तोलक का उपयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जी हाँ, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण कम करने का एक प्रभावी तरीका है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है।
निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण को कम करने का एक प्रभावी तरीका? सतह को खुरदुरा बनाना, इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया, स्नेहक का उपयोग करना, या वाहनों के टायर में खांचे। तो इसका उत्तर होगा स्नेहक का उपयोग करना, यूजिंग ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, तेल, ग्रीस, वैसलीन लगाने से जो घिसाव होता है वो कम होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है चाल स्पीड का मानक मात्रक क्या है? ये मैंने आपको बताया था, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है एक घूमता हुआ लट्टू किस प्रकार की गति का प्रदर्शन करता है? सरल रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, या घूर्ण गति? जी हाँ, तो ये है घूर्ण गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष या धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्ण गति कहते हैं। ठीक है। अब ये सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था, हो सकता है सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद को मारने पर गेंद पर लुढ़कती है और कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। गेंद रुकने का कारण क्या है? बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त बल से नहीं मारा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, गेंद का वेग उसके द्रव्यमान से समानुपाती होता है। बी है इसका उत्तर, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।